संकट सबके जीवन में आते हैं, लेकिन जो कायर पुरुष होते हैं वे संकटों से घबरा करके पथ पर चलना बंद कर देते हैं। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वे कभी संकटों से घबराते नहीं। वे संकटों से जूझते हैं और जूझ करके श्रम करके आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं और एक दिन मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़िए, रामायण कहिए अथवा जैनों का पद्म पुराण कहिए, सीता के जीवन को देख लीजिए। क्या सोचा था जनकपुरी की राजकुमारी विदेही सीता ने कि अयोध्या के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ विवाह करके 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ेगा और वनवास में भी शांति से अपने पति के साथ न रह सकी। रावण उठा करके ले गया, जिसके नाम पर इतना बड़ा युद्ध हुआ। उसके बाद में भी जब राम सीता को लेकर के आए अयोध्या में, मात्र एक धोबी के कहने से वह गर्भवती सीता को बियावान जंगल में छोड़ दिया जाता है। क्या मालूम था जनकपुरी के उस विदेही को कि कभी ऐसा दिन भी आएगा कि लवकुश जैसे मोक्षगामी महापुरुष जिसके गर्भ में हो, वह जंगल में पति के लिए करुण विलाप करे, जहां पर शेरों की दहाड़ की आवाज, हाथियों के चिंगाड़ की आवाज, सर्पों के फुंकार की आवाज, ऐसे बियाबान जंगल में वह सीता विलाप कर रही थी। संयोग था कि धर्म भाई उसको लेने के लिए आ गया और फिर लवकुश का जन्म राजमहलों में और पालन पोषण राजमहलों में होता है राजकुमारों की तरह। और फिर जब लवकुश राम लक्ष्मण सबसे युद्ध करके मालूम चलता है कि सीता के ये पुत्र हैं और सबका आग्रह जब राम के ऊपर होता है कि श्री राम सीता को स्वीकार कीजिए क्योंकि सीता निर्दोष है, उस समय श्री राम सीता के लिए अग्नि परीक्षा की बात कह देते हैं। चारों ओर जनसमूह, इतना बड़ा अग्नि का कुंड देखकर ही कोई घबरा जाए। लवकुश घबरा रहे हैं, लक्ष्मण देख रहे हैं, पता नहीं राम को कैसा आत्मविश्वास है और सीता को भी आत्मविश्वास है। और अग्नि परीक्षा देने के लिए महामंत्र नमोकार का जाप करके परमात्मा का स्मरण करके वह सीता अग्नि कुंड में प्रवेश करती है। अग्नि कुंड जल का लहराता सरोवर बन जाता है। सीता परीक्षा में पास होती है। राम सीता को अपनी महारानी पटरानी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी समय सीता विमुख हो जाती है और वैराग्य के पथ पर आगे बढ़कर के आर्य दीक्षा ग्रहण कर लेती है। राम रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन सीता अपने मार्ग के प्रति दृढ़ से दृढ़तर थी और वह दीक्षा लेकर के त्याग और तपस्या के मार्ग को अपना लेती है। संकट तो आए, तकलीफें आए, परेशानियां आए, लेकिन सीता ने परिश्रम नहीं छोड़ा और परिणाम निकलता है। वह सीता आज भी सभी संप्रदायों में पूजनीय मानी गई है। जैनों में सती सीता, आरिका सीता के रूप में, हिंदुओं में जगह जगह राम सीता बोला जाता है। और राम ने भी मर्यादाओं को नहीं छोड़ा और मर्यादाओं का पालन करते हुए, चाहे पिता की आज्ञा हो, चाहे भ्रातृ प्रेम हो, चाहे पत्नी को लंका से लाने के लिए युद्ध हो, और फिर चाहे धोबी के कहने से
अपने राज्य की मर्यादाओं का पालन करने के लिए सीता को जंगल में छोड़ना पड़ा हो, राम ने अपनी मर्यादाओं को नहीं छोड़ा, संकटों में भी धर्म का पालन किया। बस यही कापुरुष और महापुरुष में अंतर होता है। कापुरुष संकट आते ही धर्म को छोड़ देता है, लेकिन महापुरुष कैसे भी संकट आए लेकिन फिर भी धर्म को नहीं छोड़ते और निश्चित रूप से वे अग्नि में तप करके कुंदन हो जाते हैं, स्वर्ण की तरह निखर जाते हैं। इसीलिए उन महापुरुषों की जीवन गाथाएं गाई जाती हैं, इतिहास लिखे जाते हैं, पुराण लिखे जाते हैं कि हम भी उनके जीवन चरित्र का अनुसरण कर सकें, उनके जैसा आचरण कर सकें, अपने जीवन में कुछ कर सकें, कुछ सीख सकें। तो हे भव्य आत्माओं, जब भी जीवन में कभी संकट का समय आए, परेशानियों का समय आए, तकलीफों का समय आए, तो कभी भी धर्म के पथ से विचलित नहीं होना। धर्म के पथ पर संकटों को झेलते हुए भी बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी।